हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह। आज हम लोग बवासीर के बारे में कुछ दवाओं की चर्चा करेंगे। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को शौच करते समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उन्हें तकलीफ, जलन होती है, कभी उन्हें दर्द होता है, खुजली होती है। इस तरह से सारे चीज़ मिले जुले होते हैं। तो इस तकलीफ से निजात पाने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं। आज हम लोग कुछ दवाओं की बात करेंगे जिससे कि बवासीर को आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये ब्लीडिंग, नॉन ब्लीडिंग, फिशर और फिस्टुला, इन सभी के लिए बहुत अच्छी दवाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग सिम्टम्स के हिसाब से दवा देते हैं और ये बीमारियां ठीक हो जाती है। तो आज हम लोग सबसे पहली दवा की बात करेंगे एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक के पेशेंट को, यदि पेशेंट ये कहता है कि हमें शौच करने के बाद बहुत देर तक जलन रहती है, दर्द रहती है, तो वैसी अवस्था में हम लोग एसिड नाइट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। एसिड नाइट्रिक का पेशेंट शौच होने के बहुत देर बाद, 2-4 घंटे बाद तक भी वो जलन से परेशान रहता है, कभी इधर कभी उधर हमेशा रहता है। एसिड नाइट्रिक के पेशेंट को अगर सॉफ्ट स्टूल होता है, इसके बाद भी उसको जलन होती है। ज़्यादातर केसेज में सॉफ्ट स्टूल रहेगा, उसके बाद भी जलन रहेगी, लेकिन हार्ड स्टूल है तो पर भी जलन होगी, हल्का ब्लीडिंग भी हो सकता है, लेकिन इसे जलन बहुत देर तक कंटिन्यू करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एसिड नाइट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर हम लोग हायर पोटेंसी में दवा देते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी पेशेंट में असर दिखाती है। इसलिए स्पेशली मैं अपने अनुभव के आधार पर हायर पोटेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। फिर एक दवा आती है हमारी एसिड म्यूर। तो यदि गर्भवती स्त्रियों को गर्भ के दौरान पाइल्स हो और उस स्थिति में ज़्यादातर हम लोग एसिड म्यूर देते हैं। लेकिन ऐसे भी लोगों को जो गर्भवती नहीं है, उन्हें भी अगर पाइल्स हो और साथ में उसका एनस बाहर की ओर निकल जाता हो, एनस का प्रोट्रूडन हो, तो उस स्थिति में ब्लू या डार्क रेड कलर, डार्क पर्पल कलर का बाहर की ओर एनस दिखता है, वैसी स्थिति में और उसके साथ उसको दर्द और जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हम लोग एसिड म्यूर का इस्तेमाल करते हैं। एसिड म्यूर या म्यूरिएटिक एसिड एक ही दवा है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एसिड म्यूर का पेशेंट कहता है कि हमें छुआ नहीं जा सकता, वहाँ कोई भी कपड़ा टच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होती है। इस स्थिति में वो शौच करने के बाद कभी बेड पर बैठती नहीं है या और इधर उधर लोग टहलते रहता है और कोशिश करता है कि एनस का मुंह को खुला रखने की कोशिश करे। जहाँ वो एक बंद होते समय जो टच होता है तो उससे उसको ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग एसिड म्यूर देते हैं। फिर हमारी एक दवा आती है कोलिनसोनिया। कोलिनसोनिया के जो पेशेंट होते हैं, पेट से लेकर एनस तक जलन होती है, उन्हें जलन सबसे ज़्यादा होती है और वो पेट से लेकर एनस तक कहते हैं कि एकदम जैसे आग की तरह जल रहा हो। हालांकि इसी तरह एक और दवा है आर्सेनिक। आर्सेनिक के मरीज को भी जलन बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट कहता है कि जैसे वहाँ आग जल रहा है और जलता हुआ आग रखा हुआ है। लेकिन जो आर्सेनिक के पेशेंट होते हैं वो इस जलन को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि उन्हें आराम मिले, तो गर्म पानी में बैठते हैं या गर्म पानी से सेक लगाते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। लेकिन यही चीज़ अगर ठंडे पानी से किसी को आराम मिले, वो इस पोजीशन में जबकि उन्हें जलन बहुत ज़्यादा हो रही हो और वो ठंडे पानी में जाकर बैठता हो, तो इस स्थिति में हम लोग एसिड म्यूर देते हैं और आर्सेनिक के पेशेंट को गर्म पानी से। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कोलिनसोनिया की। तो कोलिनसोनिया के पेशेंट को पेट से लेकर एनस तक में जलन होती है। वो
कहता है कि लगता है भीतर लगता है कि जैसे बालू या स्टिक छड़ी टाइप से, कुछ भी लकड़ी टाइप से भीतर एनस में डाला हुआ है, वो ऐसा महसूस करता है। तो वैसे लोगों को हम लोग कोलिनसोनिया देते हैं। कोलिनसोनिया के मरीज को स्टूल होने के बाद, स्टूल के पहले नहीं, स्टूल होने के बाद इसका दर्द बढ़ जाता है। उसके पहले तक वैसा कुछ नहीं रहता, लेकिन जहाँ स्टूल हो लिया उसका दर्द बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग कोलिनसोनिया देते हैं। अब एक दवा आती है एलोज, एलोसेक्रोटिना। एलोज का जो पेशेंट होता है उसकी जो पाइल्स है वो भीतर से बाहर की ओर कुछ इस तरह से निकलता है मानो अंगूर का गुच्छा हो। उसे छोटे छोटे दाने होते हैं, कई एक दाने रहेंगे, जिस तरह से अंगूर का गुच्छा होता है इसी तरह से। और वो पेशेंट कहता है कि जब भी स्टूल होता है उस समय वहाँ जलन और खुजली होती है, तो उसे जलन और खुजली दोनों एक साथ रहे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि स्टूल के साथ एनस बाहर की ओर आता है जो अंगूर के गुच्छे के समान दिखे। तो इस स्थिति में हम लोग एलोज देते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। एलोज के बाद एक और दवा की बात आती है, एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप ये ऐसी दवा है कि इसका पेशेंट ये महसूस करता है कि उसके एनस में बहुत सारी लकड़ियाँ, बंच ऑफ स्टिक जो घूंसड़ दी गई हो, और वो भी एकदम शार्प स्टिक जो चुभन वाली दर्द होती है, इस तरह का वो महसूस करता है। उसके साथ साथ ही इसको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये एक तो एनस में दर्द, स्टूल के समय दर्द, और साथ साथ इसको कमर दर्द रहता है। यानी कि दर्द यहाँ से जो शुरू होता है वो कमर तक रेडिएट होता है। एस्कुलस का पेशेंट को न तो बैठ सकता है, न लेट सकता है, न खड़ा हो सकता है। इसे हर स्थिति में दर्द और जलन बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा रहती है कि ये घुटने के बल पर, जो नीलिंग पोजीशन कहते हैं, जैसे बच्चे बैठते हैं घुटने और केहूनी के बल पर, तो उस तरह से नी और एल्बो के बल पर बेड पर बैठता है, ताकि बेड में कहीं पर भी टच ना करे एनस। जहाँ वो एनस बेड में टच करेगा उससे प्रेशर लगेगा, उसका दर्द और जलन बढ़ जाएगा। इसे बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है। इसे ऐसा महसूस होता है जैसे एनस में चाकू से, कैसे चाकू भोंकने या चाकू से जैसे काटा जाता है, इस तरह का दर्द ये महसूस करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एस्कुलस हिप देते हैं। एक और स्थिति है नक्स। नक्स का पेशेंट जो होता है उसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उसको पाइल्स होता है, जिसमें उसको जलन भी होता है, ब्लीडिंग भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उसको तकलीफ केवल कॉन्स्टिपेशन से होता है। वो कभी भी अपने स्टूल से सेटिस्फाइड नहीं होता है। नक्स का पेशेंट जब भी स्टूल में जाएगा, अगर उसे पाइल्स भी है, बवासीर है, और वो बैठा हुआ है शौच के लिए, तो बहुत देर देर तक बैठा रहेगा। और बाहर से अगर आप पूछेंगे तो हाँ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आ रहे हैं, ये करता रहेगा। और वो बहुत देर तक इंतज़ार करता है ताकि स्टूल हो जाए। और जो स्टूल हो गया तो उसके बाद जो उसकी जलन होती है, उस जलन की वजह से वो उठ नहीं पाता है और इंतज़ार करता रहता है कि अब ये कम हो जाए, थोड़ा सा और आराम हो जाए तो उठेंगे। तो वैसी परिस्थिति में हम लोग नक्स देते हैं।